सबको राधे राधे। मेरे कान्हा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। बैसाख का महीना शुरू हो गया है। चंदन लेप कृष्ण जी को कैसे चंदन लेप किया जाता है वो मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। चंदन सबसे पहले तो मैंने चंदन लिया है। इसमें मलियागिरी चंदन है, चंदन का तेल है और पिसा हुआ चंदन है और भी बाजार का सुगंधित चंदन है, अष्टगंध पीला चंदन है। ये सारे चंदन को लेके मैं एक उसमें कटोरी में पहले मिक्स करूँगी। ये सारे चंदन हैं, तरह तरह के चंदन हैं। इन चंदनों को मैं सब मिक्स करूँगी और केसर युक्त चंदन है। इस चंदन में केसर मिला रहता है। केसर सुगंधित भी होता है और ठंडा भी करता है। तो भगवान को बैसाख के महीने में ठंडी ठंडी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। चंदन लगाने का नियम क्या है? चंदन लगाने का नियम ये है कि अक्षय तृतीया से भगवान कृष्ण को चंदन का लेप क्यों लगाया जाता है? ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तिथि चंदन यात्रा महोत्सव शुरू हो जाती है। 21 दिन वैष्णव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन दिनों में सभी वैष्णव भक्त अपने आराध्य के श्री कृष्ण भगवान को चंदन का लेप करते हैं। पूरे शरीर में चंदन का लेप अच्छी तरह से किया जाता है और लोग घरों में भी करते हैं। लेप ही लगा के रखना चाहिए, क्योंकि बैसाख ज्येष्ठ में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। गर्मी से भगवान को बचाया जाता है, क्योंकि चंदन लगा के इनको ठंडक पहुंचाई जाती है, क्योंकि चंदक ठंडक देता है। इसलिए ठंडी चीज़ों को ही लगाना चाहिए। सभी अपने आराध्य पर चंदन का लेप करते हैं। चंदन की यात्रा मान्यता क्या है? इसकी बहुत पुराने समय में ये मान्यता है कि चंदन यात्रा की मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं राजा से इंद्रद्युम्न के आदेश दिया था कि बैसाख माह में चंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाए और भगवान सुगंधित द्रव्य सहित पूरे अंगों में लेप किया जाए। क्योंकि बैसाख का महीना गर्म होता है, इसलिए चंदन का लेप लगाकर भगवान को शीतलता प्रदान की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सभी मंदिरों में भगवान को चंदन का लेप से ढक दिया जाता है। यह उत्सव 21 दिन लगातार होता है। चंदन यात्रा के रूप में जगन्नाथ में चंदन यात्रा के रूप में मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई? कहते हैं माधवेंद्र पुरी गोवर्धन प्रवास पर थे। उसी समय गोपाल जी ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें प्रकट करने का अनुरोध किया। गांव वालों की मदद से गोवर्धन महाराज को नीचे से जमीन पर से निकाला गया। जमीन में रहने के कारण उनका शरीर जल रहा था, इसलिए जगन्नाथ को चंदन लगाकर उनको लेप किया। शरीर में ताप कम हो गई। लेप करने से उनके शरीर में ताप कम हो गई। इस कारण श्री कृष्ण भक्तों के केशव के सब लोग जितने भी हैं भक्त भी, जितने भक्त घर में भी हैं, चंदन का लेप करते हैं। मथुरा वृंदावन में भी श्री बांके बिहारी जी को पूरा चंदन के लेप से ढक दिया जाता है। दिन बहुत खास, क्योंकि ये दिन बहुत खास होता है, इसलिए भगवान को हर जगह चंदन पूरे शरीर में लेप किया जाता है। भीषण गर्मी पड़ने के कारण उनको ठंडक दी जाती है। घर पर भी भगवान को चंदन लगाकर शरीर पर लेप करना चाहिए तथा भोजन में ठंडी ठंडी चीज़ों को हम दें। इनको जैसे तरबूज दें, खरबूजा दें, जो भी खाना भोजन दें, इनको ठंडा ठंडा तरल दें और घड़े में पानी रखा हुआ ठंडा पानी पिलाएं। एसी की व्यवस्था करें, कूलर की व्यवस्था करें। कूलर जिस घर में आप रहते हैं वहाँ रखाइए नहीं, एक छोटा सा कूलर आता है। पंखा हमेशा लगा के रखिए। वस्त्र जो इनको पहनाएं वो हल्के सूती कपड़े पहनाएं। कई बार पानी पिलाएं, दिन में इनको कई बार पानी पिलाएं। भगवान को कूलर पंखा में अवश्य रखें। चंदन के लेप से जो बचे हुए पूरे शरीर का चंदन बचता है, उसको घर के सब लोगों को माथे पर चंदन लगाएं।
इस तब से ये चंदन यात्रा शुरू हुई और चंदन लेप लगाने का है कि 21 दिन तक चंदन का पूरे शरीर में इनके लेप लगाएं। लेकिन लेप लगाते समय ये ध्यान रखें कि इनकी आँखों में न लगे। बहुत धीरे-धीरे से लेप लगाएं, पूरे शरीर में हाथ, पैर, अंग, पीठ, पेट, अंगों में लगाएं। इसका ये महत्व है चंदन का। हम सब वैष्णव या जिसके घर भी कान्हा है, सबको चाहिए कि अपने-अपने कान्हा के लिए चंदन का लेप लगाते हैं और ज़रूर लगाना चाहिए। और बहुत आसानी से, बहुत धीरे-धीरे से वो लगाना चाहिए। जिस तरह हम गर्मी में, विशेष बैसाख की गर्मी, भीषण गर्मी में कान्हा जी को ठंडक देने वाली वस्तुएँ प्रिय होती हैं और वही देना चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन से यह शुरू होता है। अब इस समय तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ मेरे पास एक गोपाल है, बाकी मेरे गोपाल घर में हैं, घर में उनकी होगी, लेकिन मैं परदेश में हूँ, इसलिए मेरे पास इस समय एक ही गोपाल है, तो मैं एक ही गोपाल को चंदन कर रही हूँ। नहीं तो कृष्ण को, जितने भी हैं मेरे केशव, माधव, मुकुंद, सबको मैं चंदन का लेप करती हूँ और घर में कह दिया है कि घर में कोई ना कोई होगा, चंदन का लेप अवश्य करेगा। तो चंदन का लेप आप लोगों को भी चाहिए कि कान्हा जी को ठंडक पहुँचाने के लिए चंदन का लेप लगाएँ और उनकी गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से राहत के लिए उनका ध्यान अवश्य देना चाहिए। कपड़े पहनने में विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि उनको अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाएँ, लेकिन एकदम कॉटन के सॉफ्ट कपड़े पहनाएँ। नहीं हो तो खाली उनको एक दुपट्टे से ही ढक के उड़ा दें और चंदन का लेप कर दें, ताकि उनको ठंडक मिले, शीतलता मिले। कहते हैं कि भगवान को चंदन का लेप करने से पूरे लोग, गर्मी जो परेशान होते हैं, पशु पक्षी, हर व्यक्ति, उनको भी ठंडक प्राप्त होती है। सब अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब